हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल शशि मैथ पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लाइन एंड एंगल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये हम दो पार्ट में बताएंगे। आज फर्स्ट क्लास है, फिर सेकंड क्लास होगा। लाइन एंड एंगल का पूरा थ्योरी पढ़ा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, यदि दो पूरक कोण 2x - 20 एंड 3x - 10 है तो कोण ज्ञात करें। आपका दिया हुआ है पूरक कोण 2x - 20 और 3x - 10, तो पूछता है एंगल ज्ञात करें। देखिए जी, हमने लिख दिया है पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहे तो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, और संपूरक कोण कहे, सप्लीमेंट्री एंगल कहे तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए याद कैसे करना है, C कॉम्प्लीमेंट्री और S सप्लीमेंट्री। पहले C आता है यानी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, बाद में S आता है तो 180 डिग्री। चलिए देख लीजिए, दो पूरक कोण है। फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है 2x - 20 और सेकंड वाला 3x - 10। अब आप जानते हैं दोनों कोणों का योग कितना होता है पूरक कोण में। दोनों कोणों का योग जो होता है 90 डिग्री के बराबर। दोनों कोणों को जोड़ दिए, थीटा मान लीजिए या अल्फा मान लीजिए, थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री। अब 2x और 3x, 5x 20 और ये 10 30 = 90। ये 30 इधर जाएगा तो माइनस है, तो इधर में जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो 90 और प्लस 30 120 काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 24। x बराबर कितना हो गया 24। तो y बराबर y नहीं, x बराबर 24 हो गया। तो थीटा का मान यानी पहला कोण का मान थीटा बराबर 2x - 20। तो 24 दूना 48, 48 में से कितना गया 20, तो कितना हो गया 28 डिग्री। यानी पहला कोण 28 डिग्री निकल गया। दूसरा कोण कितना है, दूसरा कोण अगर अल्फा माने हैं 3x - 10, तो 24 तिया 72, 72 में से 10 घटा दीजिए, कितना हो गया 62 डिग्री। यानी 28 डिग्री और 62 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 28 + 62 कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाते हैं। दो संपूरक कोणों का अनुपात 10:8 है तो बड़ा कोण ज्ञात करें। संपूरक कोण का मतलब दोनों कोण का योग 180 डिग्री। यहाँ पे दोनों कोण का अनुपात दिया हुआ है 10:8। दोनों कोण का योग होता है कितना 180, और यहाँ पे कितना है 18 है। 10 और 8 18। ये डिवाइड करेंगे तो ये कितना आया 10। ये कितने का मान आया, 1 का मान आया। बड़ा कोण कौन सा है 10, तो 10 में आप क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे। ये 1 का मान आया ना, तो यहाँ 10 है तो 10 × 10 यानी 100 डिग्री हो गया। अगर हमको पूछता छोटा कोण तो छोटा ही 8 है। 1 का मान आया है 10, तो 8 का मान 8 × 10 80 डिग्री। पूछता क्या है बड़ा कोण का मान, बड़ा कोण का मान मतलब 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अनुपात 4:2 है तो छोटा कोण ज्ञात करें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री। यहाँ पे दिया हुआ है रेशियो कितना 4:2, और इसका जो एक्चुअल में होता है दोनों कोणों का योग वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यानी 90 डिग्री कितने के बराबर 6 के बराबर। तो यानी 6 बराबर 90 डिग्री, यानी 1 का मान कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो निकाल दीजिए छोटा कोण, इसमें छोटा है कौन, ये वाला है। 2 का मान कितना होगा 15 × 2। 1 का मान 15 तो 2 का मान 15 दूना 30, यानी आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए तीन कोण क्रमशः x 2x 3x द्वारा रैखिक युग्म बनाता है तो कोणों का मान ज्ञात करें।
रैखिक युग्म का मतलब होता है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यदि दो कोण रहता तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता। यानी रैखिक युग्म का मतलब 180 डिग्री। तो तीनों कोण दिया हुआ है x, 2x और 3x, तीनों को जब जोड़ देंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर। जोड़ दीजिए, 6x बराबर 180। तो x का मान कितना हो गया? 30। यानी पहला कोण क्या निकल गया? 30। सेकेंड वाला जो एंगल है कितना निकलेगा? 2x का मतलब 60 डिग्री। थर्ड वाला जो एंगल है वो कितना होगा? 3x का मतलब 3 × 30 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप डायरेक्ट। देखिए यहाँ x, 2x और 3x दिया हुआ है। इसका मतलब इसका रेशियो क्या हो गया? 1:2:3। यहाँ पे तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। यहाँ पे कितना हो गया? 3 2 5 1 6, यानी 1 का मान 30। तो यानी 30 हो गया, 30 दूना 60 हो गया, 30 तिया 90 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा, रैखिक युग्म का मतलब 180 डिग्री। दो किरण AB तथा CD एक दूसरे को O बिंदु पर काटता है। यदि AOC एंगल AOC का मान दिया है 100 डिग्री, तो एंगल BOD का मान ज्ञात करें। चलिए बना लेते हैं। दो किरण है, एक है जो है आपका AB और दूसरा क्या है? CD। चलिए CD भी बना लेते हैं। चलिए ये हमने बना लिया CD। एक दूसरे को O बिंदु पे काटता है। चलिए O बिंदु पे काट दिया। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया। कोण AOC बराबर 100 डिग्री। AOC ये कितना बोल रहा है जी? 100 डिग्री है। तो कोण BOD का मान ज्ञात करें। BOD इसका एंगल का मान कितना होगा? आप तो जानते हैं कि जब कोई दो रेखा आपस में एक दूसरे को काटता है तो आमने सामने का कोण सम्मुख कोण कहलाता है और सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये 100, तो इसके सामने वाला ये भी कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं सपोज आपको नहीं जानते हैं, आप जानते ही नहीं कि सम्मुख कोण होता क्या है और सम्मुख कोण आमने सामने बराबर होता है या नहीं होता है। आप नहीं, कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी आप कैसे बनाएंगे? देखिए आप इतना तो जानते होंगे, एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से यहाँ 180 बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 100, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 80। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए 180, तो ये यहाँ से यहाँ तक 180 में यहाँ से यहाँ तक 80 घटा दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा। समझ में आया? देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 100, तो यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, तो ये वाला 80 होगा। अब फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 होता है, तो ये 80 है, तो ये वाला कितना होगा? 100 होगा। देखिए 100 + 80 180 और 100 + 80 180, इसका मतलब ये कितना होगा? 100 डिग्री। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यदि कोण, ये फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे बता रहा है कि कोण AOQ को OR एवं कोण BOQ को OP समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब दो इक्वल कोण में डिवाइड करता है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटना, दो बराबर भागों में बांट देता है। तो पूछता है कोण PQR का मान ज्ञात करें। कोण AOQ यानी ये जो आपका एंगल है उसको OR जो है क्या करता है? दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? बराबर हुए। थीटा मानते हैं तो ये भी थीटा होगा। BOQ ये वाले एंगल को OP जो है समद्विभाजित करता है। अगर हम इसको अल्फा मानते हैं तो ये वाला भी अल्फा होगा। तो पूछता है कोण PQR का मान ज्ञात करें। PO यहाँ पे होगा, POR यानी ये वाला एंगल जो है आप बताइए क्या होगा। फ्रेंड्स ये तो हम पिछले वीडियो में बताए ही थे जी, इसको सिद्ध भी किए थे कि दो समद्विभाजक रेखा के बीच जो एंगल बनता है
वो एंगल का मान 90 डिग्री होता है। थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री बताए थे। जो फ्रेंड्स नहीं देखे हैं पीछे वाला वीडियो जाकर देखिए, ये हमने प्रूफ कर दिया था कि दो समद्विभाजक रेखा के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। यानी एंगल POR बराबर क्या होगा 90 डिग्री। यानी ये समद्विभाजक रेखा इस एंगल का और ये समद्विभाजक रेखा इस एंगल का, इसके बीच कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री का। अब हम प्रूफ कर देते हैं, देखिए ले लेते हैं जरा। देखिए इस एंगल को निकालना है जी, ये वाला एंगल को। देखिए यहां से यहां आप मान लीजिए, यहां से मान लीजिए यहां तक सपोज मान लीजिए आप 80 डिग्री है। यहां से यहां कितना मान लिए 80 डिग्री मान लिए, तो ये वाला 40 होगा और ये वाला भी 40 होगा, क्योंकि बराबर भाग में बांट रहा है। तो जब इसको 80 माने हैं तो एक ही रेखा पे टोटल 180 बनता है, तो ये वाला कोण कितना होगा 100 डिग्री। तो जब ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ये वाला कितना होगा 50 डिग्री और ये वाला कितना होगा 50 डिग्री। आप देख लीजिए कोण POR, यानी ये वाला कोण कितना बन रहा है, ये वाला कोण देखिए 40 ये और 50 ये, यानी 40 और प्लस 50 कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। आप बोलेंगे सर ये 80 100 लिए, तब आप कुछ भी ले लीजिए ना, यहाँ 60 ले लीजिए 70 ले लीजिए 10 ले लीजिए 20 ले, कुछ भी आप लेंगे तो जब इसको हम डिवाइड करने के बाद जोड़ेंगे तो ये एंगल और प्लस ये एंगल का जो इक्वल होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी दो समद्विभाजक रेखा के बीच जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है, 90 डिग्री होता है, और ये हम पिछला वाला वीडियो में बता चुके हैं। तो फ्रेंड्स मुझे आशा है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वाला जो आपका आएगा वीडियो वो सारे के सारे फिगर से रिलेटेड रहेगा। इसी प्रकार से फिगर रहेगा बहुत सारे, और उसमें एंगल का मान पूछेगा, एंगल का मान बताइए। तो आप नेक्स्ट वाला चैप्टर देखिए, और जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर के बेसिक वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच दोस्तों।